क्या आपको कभी महसूस हुआ है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहती है? क्या कभी आपका इनर सेल्फ, अंदर की आवाज़ ऐसा कहती है कि मुझे बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करना है, बहुत सारे लोगों के काम आना है? क्या आपका विजुअलाइजेशन, जो कभी कभी आपको विजन्स आते हैं, क्या आपको ऐसा बताते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो मुझ में और लोगों से अलग है? क्या आप समझना चाहते हैं कि ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं? क्या आप ये समझना चाहते हैं क्यों ये रिलेशन, ये वेल्थ, ये हेल्थ हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या कोई आसान रास्ता नहीं है जिससे हम इसको ठीक कर पाएं? अगर ये क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो यही समय एक सही समय है, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ साइकिक पावर्स एक्टिवेशन कोर्स। बहुत ही अच्छा कोर्स है और इसका नया बैच इसी महीने की 28 जून से शुरू हो रहा है। इस कोर्स के बारे में बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि नाम है इसका, साइकिक पावर्स, हर आत्मा के भीतर शक्तियाँ होती हैं। ये कोई सिद्धि विद्धि वाला काम नहीं है। हर आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ हैं मैं उनको सेफली एक्टिवेट कराती हूँ। इसमें हम थर्ड आई पर काम करते हैं और बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक्टिवेट होने लग जाती हैं। बहुत ही सेफ कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप साइकिक रीडर बन जाएंगे। साइकिक रीडर जो मेरे साथ भी अभी काम करते हैं, सरोगेट सेशंस में हेल्प करते हैं, उस तरह की स्कैनिंग आप कर पाएंगे जो वो लोग कर पाते हैं। आप किसी की भी एनर्जी को देखकर ये बता पाएंगे कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। आपने आकाशिक रीडिंग का नाम सुना होगा। ये आकाशिक रीडिंग से भी एक और ऊपर के लेवल का कोर्स है और इसमें 3 मेजर एस्पेक्ट्स को लिया गया है। लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो हेल्थ, एक वेल्थ और एक रिलेशनशिप। तीनों ही चीज़ों को हमने कवर किया है और इस कोर्स में आप इतनी अच्छी टेक्निक्स सीख पाएंगे इन चीज़ों को ठीक करने का। अगर आपके रिलेशन ख़राब हैं, हेल्थ को लेकर परेशान हो रहे हैं, वेल्थ से परेशानी हो रही है, तो आप इन चीज़ों को खुद से पहले अपने लिए ठीक कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए ठीक कर सकते हैं और फिर आप और लोगों के लिए भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो पूरी तरह से प्रोफेशनल कोर्स है, सर्टिफिकेट मिलेगा और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये सिर्फ एक थ्योरी कोर्स नहीं है। इसमें जब से आप मेरे साथ क्लास में जुड़ जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस होंगे। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे वैसे वैसे उन प्रैक्टिस से आपने जो टेक्निक्स सीखी हैं, तो आपके अंदर सेंसिटिविटी, इंट्यूशन और कॉन्फिडेंस भी आपको बिल्डअप होता चला जाएगा। तो कोर्स ख़त्म होते होते आप एक साइकिक रीडर बनकर निकलेंगे। सीट्स इसकी बहुत लिमिटेड हैं, जिससे कि हर पार्टिसिपेंट को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट मिल पाए। बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें आप अपने सोल गाइड से मिलना सीखेंगे, उनसे गाइडेंस लेना सीखेंगे, एस्ट्रल ट्रैवलिंग है, इस बहुत सारा कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। और इस कोर्स को करते करते आप और बेहतर पर्सन बन जाएंगे। आपका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत चेंज हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड, बहुत लाइट फील करेंगे। इस कोर्स की ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका दिल हाँ कह रहा है तो अभी अपनी सीट रिजर्व करा लीजिए। शायद ये वही समय है जब आप अपनी इनर विजडम को पहचानना शुरू करते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स।
एक्सीलेंट, द कोर्स इज़ एक्सीलेंट और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पूरे कोर्स को जॉइन करके। आप जो बात करती हैं वो एकदम शायद पूरे आज्ञा चक्र पे और हार्ट चक्र पे ना दिलो दिमाग पे एकदम छा जाती है। लेकिन आपका क्लास ज्वाइन करने के बाद मेरा पूरा लाइफ के प्रति नज़रिया ही बदल गया। ऐसा लगता है कि एक नया जन्म। आपका बहुत योगदान है, आप जो काम कर रहे हो ना इतना अच्छा है, मैं बता ही नहीं सकती कि जो बोलते हैं ना कोई ढूँढ रहा है ना वो रास्ता आप ही को लगता है उस मंजिल तक पहुँचाने का। और आप तो मेरे लिए भगवान हो, ये तो मैं आपको ऐसे मुँह से बता नहीं सकती। आप क्या बहुत प्यार आपको मैम, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारे ढेर सारे प्रणाम आपको। बहुत धीरे-धीरे डिवाइन ने इस तरीके की योजना बना-बना के आप तक पहुँचाया और उसके कोर्स शुरू होने के बाद से तो एकदम जैसे डायमेंशन ही चेंज हो गई पूरी। तो सबसे पहले उसी के लिए मैम ये कोर्स शुरू करने के लिए और हम लोगों को उसका पार्ट बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका तरीका बहुत ही अच्छा है समझाने का और जब भी मैं कुछ डाउट बोलता था आप समझा देते थे, बाकी सब ने बता दिया। यू आर ग्रेट, दैट्स ऑल आई कैन टेल। सामने जो चीजें हो रही है वो सिर्फ एक मिरर है दिखाने के लिए। हम जैसे ही अंदर चेंज करते हैं अपने अंदर, रियलिटी अपने आप चेंज हो जाती है जैसे होनी चाहिए वैसे। ये बहुत बड़ी लर्निंग है और इसके लिए आपको थैंक यू सो मच मैम। तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। आई डोंट नो, कुछ तो है मिरेकल ना इसमें, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। एंड यू आर द मैग्नेट एंड यू आर अट्रैक्टिंग देम एंड यू आर ट्राइंग टू ओपन देयर एनर्जी सो वी कैन रियलाइज एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, है ना। हम अपने आप को समझ पाए, अपने आप को रियलाइज कर पाए कि भाई हम कौन है, हम क्यों आए हैं। ये काम आप कर रहे हो एंड थैंक यू वेरी मच। लाइक इट टोटली चेंज आई एम। और ये सब आपने किया है। जिंदगी जो जीने का है ना तरीका, कि मैं अकेले हूँ, मैं एंजाइटी, इतना डिप्रेशन, वो सारा अब ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। आपने सब कुछ चेंज कर दिया है, टोटली चेंज है। थैंक यू मैम, थैंक यू। बट मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, मुझे मेरा जीवन दान मिला है इस ग्रुप की वजह से। तो आई एम ट्रूली सैटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप हमें मिले। भगवान से ही दुआ करूँगी आपका साथ ना छूटे बस, अब जब तक है हम यहाँ पे धरती पे। इस कोर्स में जितने टॉपिक्स कवर किए गए शायद ही इतने कम मतलब अमाउंट में इतने कोर्स इतना टॉपिक कहीं नहीं कवर किया गया। और दूसरी चीज की क्या कहते हैं, सब बिजी है, आप भी अपने कहते वर्क में इतना बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को पर्सनली मतलब गाइड करना नॉट पॉसिबल। मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी 8 घंटे पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन अगर कोई मुझसे इतनी बार बार क्वेरीज करे तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं एक परसों यही सोच रही थी कि मैम इतने लोगों के आंसर्स कैसे कर पाते हैं, मतलब वो नहीं इरिटेट होते हैं, मतलब हम इतना इरिटेट हो जाते हैं। तो कैसे पॉसिबल है ये सारी चीजें। एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है तो वो उसका टोटल जो श्रेय है वो आपके ऊपर जाता है मैम, कि आप बहुत अच्छी मेंटोर हैं, आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। इतना अच्छा गाइड शायद नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता। और इतनी बारीकी से जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करती है ना, कोई नहीं सॉल्व कर सकता एक ही चीज के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी आईज थी ना वो बहुत वीक होती जा रही थी, बहुत वीक। आंखों में डाल दो, अब मेरे को इतना फायदा हो गया कि अब बिना ग्लासेस से मैं कार भी चला सकता हूँ, घूम सकता हूँ। मैं हैरान हूँ कि ऐसे कैसा हो गया। दूसरा है कि मेरी वाइफ मुझसे प्यार तो करती, मैं कहती थी तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं हैरान हूँ कि वो बिना कहे मेरे फेवरेट चीजें भी बना के देती है, सब कुछ बना के देती है। मैं हैरान हूँ इतना कि ऐसा कैसा हो गया। एक और भी है कि मेरे जो दूसरी सेंस है स्मेल, वो मेरी बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। अब तो मेरी स्मेल भी इतनी अच्छी हो गई कि जो दूसरे घर में बारबेक्यू भी चल रहा वो भी आ रही होती मेरे को। अभी उन्होंने मेरे को $1500 भेजे, मेरे जो उनसे लेने थे, एक से अभी और भी लेने 7000 तो भी आ रहे धीरे तो मैंने हेल्प की थी, मेरे उनसे भी बहुत मेरे को फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा। मैं सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो मैं कहती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें मैंने कराई हैं उसमें आप मिरेकल्स कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। और
किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और आपने मुझे बहुत गाइड किया है और बहुत चेंज आ गया है मेरी लाइफ में। और मैं बस यही है कि आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद बना के रखना हमारे ऊपर। अगर ये 2 ऐसे टॉपिक हमें स्कूल में मिल जाएँ ना सिलेबस में, तो हमें लाइफ उसी टाइम चेंज हो जाएगी स्कूल के टाइम पे ही। तो मैं सोच रहा था कि मैडम जो भगवान से बात होती रहती है, तो इंडिया के जो भी है सिलेबस में डाल दे तो अच्छा है किसी तरह ऐसे मैं सोचता हूँ मैम। तो बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू मैम आपका लाइफ में आने के लिए मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैम ये कोर्स तो मतलब पर्सनालिटी शिफ्ट साबित हो रहा है। जैसे आज ही मैंने एक मैसेज में आपसे कहा कि पहले मुझे दूसरों के शब्द बहुत ऐसे गोल गोल घूमते रहते थे, अभी तो वो इधर घुसने के पहले ही ऐसे हो जाता है, बाहर कर देते हैं। देन किसी अभी मेरे एक कजिन की डेथ हुई है 2 दिन पहले। दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, अर्ली एज 28 पे अभी उसे हार्ट अटैक आके ही आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। मेरे लिए वो सब कुछ ना जैसे एक सीक्वेंस चल रहा था। मैं उससे मिली हूँ, कनेक्टेड रही हूँ, चाइल्डहुड बिताया है उसके साथ, बट जस्ट बॉडी चेंज। मतलब वो पूरी तरह से ना सोल पे बेस्ड थिंकिंग हो चुकी है। लोग रो रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ वो अपसेट है, बट उस चीज का कोई असर नहीं हुआ मुझ पे। और मतलब जैसे मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे कोई दुख नहीं हुआ, पर उस दुख के कारण मैं विलाप करने की स्थिति पे नहीं पहुंची। तो मैं बहुत बहुत ऐसे 2 लाइन भी कोई बोल दे ना, पट 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 रोने वालों में से हुआ करती थी। तो अभी तो वो चेंज हो चुका है। फिर वहाँ कुछ और दूसरी बातें हो रही थी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो थोड़ी देर तो मैंने उसको सुना, उसके बाद बोला, मैं जा रही यहाँ से। आई वाज़ वेरी मच फीलिंग लाइक कि यहाँ सब नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, मूव आउट। ना किसी से डिस्प्यूट किया, ना कुछ। तो मेरे तो पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, शांत हो गई हूँ बहुत पहले से। और जो हीलिंग मेथड्स हैं उनने हीलिंग एज़ वेल एज़ स्कैनिंग एक अलग लेवल का सैटिस्फैक्शन दिया है। जैसे एक अपने खुद का इस वर्ल्ड में यूजफुलनेस या सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस, मतलब रोल प्ले इज अ डिफरेंट थिंग, बट टू सर्व अ सोल या किसी भी दूसरे सोल के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो रहे हैं, जो बाकी लोग इजीली नहीं हैं। बाकी लोग अपने रोल प्ले में हैं, मगर मेरे पास एक बेटर ऑप्शन आया है और मैं उसको कर पा रही। तो एक्सीलेंट, द कोर्स इज एक्सीलेंट। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा इस पूरे कोर्स को ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। मैम इस कोर्स से मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मेरे परसेप्शन पे मेरा बहुत वर्क हुआ। मुझे पता चला कि मैं क्यों अटक रही हूँ, क्या अभी तक मैं, मतलब मुझे ये पता चला कि आई आई वाज़न्ट ओपन, मैं अपने आप को ओपन नहीं कर रही थी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ धारणाओं के लिए। मेरे परसेप्शन चेंज हुए हैं। और मतलब अभी भी जैसे कभी मैं किसी बात पे वो कर देती हूँ कि नहीं, ये इमीडिएट मुझे आपका ध्यान आ जाता है कि नहीं, हमें अपने परसेप्शन पे ध्यान देना चाहिए कि हम क्या, क्योंकि सामने वाला जो कह रहा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। और मतलब मेरा इस चीज़ में तो बहुत ही ध्यान गया है और मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज भी किया है इस चीज़ में। और बाकी तो आपकी हीलिंग मेथड भी कई बहुत मेरे ऊपर अच्छे साबित हुए हैं। जैसे सेक्रेड प्लेस वगैरह, ये सब मुझे नहीं पता था, तो इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो और मतलब धीरे-धीरे अभी तो मैं इतनी प्रैक्टिस और गेजिंग प्रैक्टिस से मेरा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वो बीच-बीच में मैं अभी भी करती रहती हूँ। तो मेरा जो वो नहीं मुझे विज़न हो रहे थे, अभी मुझे कुछ-कुछ उसमें हलचल होनी शुरू हुई है। मैं ये मतलब कहना नहीं चाहती थी, बट मेरे मुँह से निकल गया। तो आई एम हैप्पी, मतलब मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है। मेरे इवन गूज़बम्प अभी हो रहे हैं आपको ये बताते हुए कि मेरे लिए तो पॉज़िटिव साइन है। और मैं अभी भी अपने ऊपर आपके कोर्स से लेके बहुत, अभी मुझे बीच-बीच में हालाँकि टाइम नहीं मिला, मेरा रह भी जाता है, तो
मुझे दुःख ही होता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, दुःख किसी भी चीज़ का नहीं, जो हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को थोड़ा लेट जग के मैं उसे कवर कर लूँ। तो अभी मेरी ये कोशिश है, बाकी आपके कोर्स से तो एक तरह से कहते हैं कि मेरी आँखें, जो मेरी धारणाएँ पुरानी बनी हुई थीं, वो मेरी आँखें खुल गई हैं उनसे, वो मैं अभी धीरे-धीरे उनको रिलीज़ कर रही हूँ। जो मेरे अंदर मैं पहचानी भी हूँ कि मेरे अंदर और क्या-क्या ब्लॉकेज हैं, किस चीज़ के ब्लॉकेज हैं, मुझे अभी तक वो कुछ तो पता भी नहीं थे। क्योंकि हमें अंदर से पता ही नहीं होता और हम अब दोष मतलब ऐसे ही देते हैं कि इतना मेहनत करने के बाद भी, अपना 100% देने के बाद भी, ये हमारा वहम होता है कि हम अपना 100% दे रहे हैं। तो उसी में ही हम खुश होते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं और फिर भी, लेकिन अपने अंदर आपने आपके कोर्स ने हमें और डीपली अपने अंदर झाँकने का मौका दिया। तो मेरे तो बहुत ये कहते हैं कि गाड़ी ने एक रफ्तार, मतलब एक रफ्तार पकड़ ली है मेरे, जो मैं अटक गई थी, उसमें एक अ, गति आई है। बहुत तो अच्छा मैम, बहुत वेरी अच्छा गुड, मुझे तो ये कोर्स लग रहा है मैम। थैंक यू मैम। वेरी गुड। मैम एक बात और मैं भी कहना चाहूँगी फिर से कि कुछ पॉइंट हो सकता है कि लोगों को पहले से भी पता हो, लेकिन एक आपका जो तरीका है ना सिखाने का, इतनी हम्बलनेस और इतनी पोलाइटली आप जो बात करती हैं, वो एकदम शायद पूरे आज्ञा चक्र पे और हार्ट चक्र पे ना, दिलो-दिमाग पे एकदम छा जाती है। तो इसलिए बहुत जल्दी हमें समझ आया, नहीं तो हम कितने औरों से भी हमने कोशिश की सीखने की, लेकिन आपके तो एक बार में ही सिखाने पे वो एकदम से दिमाग में घुस गई। तो ये आप ही का ही मैजिक है मैम। ये तो मतलब उसके लिए तो आपका आत्मा से धन्यवाद कि इतने अच्छे गुरु आप मिली हैं सबको, हम सबको। तो इसके लिए तो शायद सभी एग्री होंगे कि आप बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही हम्बल हैं, इतनी अच्छे से सिखाती हैं। मैम पहले तो मेरे को ना मतलब साइकिक पावर के बारे में पता ही नहीं था, है ना? और मतलब कुछ भी मेरे को लगता था ना तो मैं किसी पंडित से इसी तरह से मतलब कुछ हुँ। ये करने का काम करती थी, है ना? लेकिन अब जब ये सीखा है ना मैंने, तो उस चीज़ की ज़रूरत मेरे को पड़ ही नहीं रही है, मैं खुद अपने आप को हील कर लेती हूँ। और कुछ सवाल भी था कि मेरे लाइफ़ का पर्पस क्या है? अंदर से कुछ मेरा ब्लॉकेज भी था। आपका पहले बहुत वीडियो देखी हूँ और अभी भी देखती हूँ नए-नए वीडियो जो डालते हैं आप, अपने ऊपर काम करना। मतलब यहाँ आए हैं तो हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य है और किसी चीज़ को पाने आए हैं। वो उस उद्देश्य को ना खोजती थी मैं, वो मेरे को मिल नहीं पाता था। लेकिन आपका क्लास जॉइन करने के बाद मेरा पूरा लाइफ़ के प्रति नज़रिया ही बदल गया। ऐसा लगता है कि एक नया जन्म, जिसको हम अपने आप को ही नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या है, क्या चीज़ हमको छोड़ना है, क्या चीज़ हमको करना है, ये कुछ नहीं पता था। लेकिन इसके बाद ऐसा लगा एक लाइट फ़ील हो रहा है, जीवन को देखने का नज़रिया ही चेंज हो गया है कि हमको हुँ। कैसे अपने ऊपर काम करना है, कैसे हमको सब मतलब सब अपना-अपना रोल निभा रहे हैं, तो हमें क्या करना है अपने रोल के लिए? कितना बेस्ट दे पाएँ हम लोग, है ना? क्या ऐसा करें कि हम समाज हुँ, के लिए भी कुछ कर पाएँ और अपने आप को भी जिस लूप में हम फँसे हुए हैं, कर्म की गति में, है ना? उससे हम अपने आप को कैसे ठीक कर पाएँ? इससे और मेरे को एक और बहुत अच्छा हुँ, चीज़ हुआ है मेरे साथ, मैं ना पहले किसी हुँ, भी चीज़ के लिए ना थोड़ा-सा क्या बोलते हैं काम करने के लिए एक दबाव महसूस करती थी। मतलब एक फ्रीनेस नहीं लगता था कोई काम करने के लिए। पर जब से हुँ, कोर्स जब मैं मतलब आपका क्लास करते गई ना, तो मेरे एक फ्रीनेस मिला मेरे को मेरे काम करने का। काम करने का तरीका भी बदला मेरा। मतलब मैं डिसीज़न अब खुद लेती हूँ और बिना डरे स्वतंत्र रूप से मैं मेरे बच्चों के लिए काम करती हूँ। जिस स्कूल में मैं मतलब हेड हूँ वहाँ की, उनके लिए बेझिझक जैसे मेरे को पहले ड्राइंग करना अच्छा लगता था। लेकिन मैंने उसको हुँ, कहीं पे खो दिया था, बचपन में भी थोड़ा-बहुत बनाया हूँ। बट ऐसा कुछ अभी समय आया जिसमें मैंने खुद उनके लिए कुछ सहायक सामग्री बोलते हैं, उसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया और बिना डर के ये सोचे बिना किसी को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, मुझे लगा कि अच्छा ही होगा करके और बहुत अच्छा हुआ। ये मतलब एक हुँ। फ्रीनेस आया मेरे में, बहुत परिवर्तन आया मैडम, मेरे सवालों का जवाब भी मेरे को मिला। ये मेरे को बहुत खुशी लगा मेरे को। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। हुँ।
और वो सब प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ मैम, और मेरे को करना ही है, क्योंकि मेरे लाइफ का उद्देश्य मैं ढूँढ रही थी और मेरे को मिल गया है, और मैं करूँगी ज़रूर, और प्रैक्टिस करते रहती हूँ मेरे टाइम के हिसाब से। ऐसा लगता है स्वतंत्र हो गई हूँ, कुछ बंधा था अंदर, कुछ कुछ तो था जो पैक था, वो बाहर निकला। और ये भी समझ आया, जो हमको दिखाई देता है, जो सुझाई देता है, वो हमें कुछ न कुछ हिंट करता है कि इस तरफ बढ़ो, ये तुम्हारे लिए है, ऐसा करके। उस चीज़ को हम समझ पाए, चाहे वो सपनों के ज़रिए हो, चाहे किसी के ज़रिए हो, हमें यूनिवर्स से जो भी हिंट मिलता है, उसका कोई न कोई मतलब होता है हम लोग के जीवन में करके। और मुझे लगता है कि मैम, मैं क्या बताऊँ, बोलते हैं ना, भगवान के दूसरे रूप में आप मेरे को एकदम फ़ील होते थे, जब भी मैं आपका वीडियो देखती थी। मतलब ऐसा लगता है कोई फरिश्ता है जो हम लोग को खींचने आया है, मतलब ऊपर कहीं ले जाने आए हैं। एक अलग चीज़ में, मतलब कह सकते हैं ना, दुनिया से हट के एक अलग बोलते हैं ना, ग्रुप में कुछ सिखा रहे हैं ना, वो एक अलग ही शिक्षा दे रहे हैं मैम, ऐसा शिक्षा कोई दे ही नहीं सकता, मेरे को लगता है। मतलब हम मैं तो चुने गए तो माध्यम हूँ। नहीं होंगे, लेकिन नहीं, माध्यम आप हो मैम, लेकिन बोलते हैं ना, चुन-चुन के किसी को सिखाना, मतलब ये भी एक कह सकते हैं, शब्द नहीं है मेरे पास। बट मैं बोलती हूँ मैम, आपने जो सिखाया है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इसको कभी करूँगी करके। ऐसा मेरे लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि कोई मेरे को यहाँ से निकालने के लिए रास्ता बताएगा, ऐसा कोई मेरे को कभी फ़ील हुआ ही नहीं था। मतलब मैं एकदम ज़िंदगी ना डब्बे की तरह बंद हो गया था मेरा जीवन। ये बहुत-बहुत लाइफ धन्यवाद चेंज मैम होने का आपके लिए। हाँ, लाइफ बहुत ही मेरी पूरी अच्छा लगा। चेंज हुई है। देखने का बहुत नज़रिया, अच्छा। हर चीज़ चेंज हुआ है मेरा। और जब औरों की हेल्प करेंगे ना तो और भी बहुत अच्छा लगेगा। जब उसका जीवन सुधरेगा तो। हुँ, जब भी हुँ, हुँ। मौका मिलेगा, अभी तो आप खुद भी जॉब करते हैं, जी। हुँ, तो हुँ। यूनिवर्स को जब कराना होगा वो ज़रूर करा लेगा। हुँ, हुँ। नहीं मैम, लेकिन आपका बहुत योगदान है। आप जो काम कर रहे हो ना, इतना अच्छा है, मैं बता ही नहीं सकती कि जो बोलते हैं ना, कोई-कोई ढूँढ रहा है ना, वो रास्ता आप ही को लगता है उस मंज़िल तक पहुँचाने का। मेरे दिल से यही आवाज़ आ रहा है आपके लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद भई। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ? मैं आपकी सिर्फ़ शिष्या हूँ मैडम, बस मैं बोलती हूँ, आप हमारे गुरु हैं। गुरु माता हैं, गुरु माता हमेशा दिखे भी हैं हमारे इसलिए, हमारे लिए गुरु ही माता हैं आप, जो अपना आशीर्वाद, शिक्षा हमको दिए। अ, सब बात तो रागिनी जी ही बोल दी। पूरा खाली कर दी। रागिनी जी इतना सुंदर से एक्सप्लेन किया। तो हाँ मैम, मैं पहले जो सावनी थी और आज का जो सावनी, ये पूरा चेंज, एकदम 100% चेंज। हाँ, मेरा मेरा ल जो लाइफ़ पर्पस वो मिल गई है मुझे, ठीक है? और सब नज़रिया बदल गई मेरा, सब देखने का नज़रिया मेरा बदल गई। और मेरा ज़्यादा नहीं है, पर मेरा जो हास्य है ना, जो स्माइल है, इससे ही आपको पता चलेगा, मैं बहुत खुल गई हूँ। मैं एक डिब्बे से बंद पड़ी थी, एक डिब्बे के अंदर। मेरा कोई ऐसा लगता था मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ़ अकेली हुई दुनिया में, ऐसा लगता था मेरा। पर अभी ऐसा मेरा सोल फैमिली मिल गया। सब लोग इतना प्यारे हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना बातें करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार से मुझसे बातें करते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे सब लोग इतना अच्छे, नहीं, इतना प्यार, मैं पहले भी बोली आपको, मुझे इतना प्यार कभी भी नहीं मिली। मैं प्यार की भूखी थी और प्यार मिल गया मुझे। तो हुँ। यहाँ आके वो चीज़ मिल गई मुझे, यहाँ आके वो चीज़ मिल गई। मैं शायद इस चीज़ की तलाश कर रही थी। जे क ऐसा कोई हो जिसे मैं दिल खोल के बात कर सकूँ, जो हुँ, मुझे हुँ, समझे। मैं बोल सकूँ, हाँ, ये मैं फ़ील करती हूँ, वो लोग भी ऐसे मुझे फ़ील करें। तो ये चीज़ मुझे मिल गई आज, प्यार मिल गई, बहुत प्यार हुँ। मिल गई मुझे। आपके अपने फ्रीक्वेंसी के लोग, जो हाँ, एकदम मैम। आपके लेवल के हैं, है ना? हाँ, 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 हाँ। मेरा हाँ। मेरा सोल फैमिली मिल गई मुझे। ऐसा लगता है। वो दूर-दूर है, बहुत दूर-दूर हाँ, है। पर ये जो हाँ। मीडियम आपके और आप तो मेरे लिए भगवान हो, ये तो मैं
आपको ऐसे मुँह से बता नहीं सकती आप क्या बहुत प्यार आपको मैम, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सारे ढेर सारे प्रणाम आपको। आप बहुत अच्छे हो मैम, बहुत प्यार करते हो, बहुत समझते हो सबको। माँ हो आप और माँ क्या होते हैं ना, गुरु माँ क्या होते हैं ना, आपको देखते ही ना मुझे ये फील होता है जी गुरु माँ क्या होता है, सबके ऊपर ध्यान रखते हैं, सबको देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं। सच में आपका प्यार सच में आपको सैल्यूट मैम। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपको मेरा सब नहीं है मैम, मेरा सब नहीं है, सच में मेरा सब नहीं है। शायद ये डिवाइन डिवाइन मेरे साथ ऐसा खेल खेला, मेरा पूरा जिंदगी बदल दी, पूरा जिंदगी। वो 2 महीने का पहले का सावनी और आज का सावनी, टोटल अलग मैम, टोटल अलग, टोटल अलग। वो देखने का नज़रिया बदल गया मैम, देखने का नज़रिया टोटल चेंज हो गया। अभी भी ना मैं वो आज आज आपने एक पोल डाला तो मैं उससे सोच रही हूँ हाँ हाँ, आते हैं कभी-कभी जो जो लोग करीब है, जो 1-2 लोग जो करीब उसके लिए आते हैं, फिर वो पहले तो सबके लिए होता था। जो कोई बोलते थे तभी मैं सोचने में पड़ जाता था। अभी 1-2 लोग रह गए लाइफ में जो बोलते तो मैं सोचती रहती हूँ, अभी तो नहीं है। इसको भी ठीक करेंगे। हाँ, वेरी 2 लोग रह गए शायद, 1-2 लोग रह गए लाइफ में, तो वो सब लोग निकल गया। वो कोई कुछ बोलते हैं तो चलो ठीक है, वो बोल दिया तो वो बोल दिया। मैं मेरा क्या? मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ ना? आपने बोला ना जे सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद को पहचानो। हाँ, तो मैं वही आपने अपना सेल्फ डाउट नहीं करती अभी। मैं पहले तो बहुत सेल्फ डाउट में रहती हूँ। बहुत अभी अच्छी, सेल्फ डाउट बहुत। हाँ, और अभी आप मैं हेल्प भी कर रहे हो लोगों की, हेल्प करना कैसा हाँ, लग रहा है? हाँ वो भी मैम, ये अच्छा लग तो रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है और क्या ना मेरा एनर्जी खुल रहा है मैम, ये देख रही हूँ और हाँ, हेल्प करने से ना मेरा एनर्जी और हाँ। 10 गुण बढ़ रही है अभी। ये वाओ! चीज़ हो रहा है। हाँ मैम, मैं जब किसी के साथ बात करती हूँ ना, तब मेरा एनर्जी और भी ज़्यादा हाई हो जा रही है, और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये चीज़ हो रहा है और और क्या और एक चीज़ क्या मैम, मैं जब इंटेंशन मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि अभी अपने आप ही मैनिफेस्ट हो रही है सब कुछ। हुँ, ऐसे ही होता है। हाँ, वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है और मैं सिर्फ़ हुँ। एक बार हाँ, ऐसा होता तो कैसा होता? वो अचानक से ऐसे ही हो जा रही है अभी। हाँ, वेरी तो गुड। हाँ, ये भी हो रहा है और एक बात बताऊँ और ना मैम अभी ऐसा लग रहा है ये थोड़ा-सा बचपना बात हो जाएगी। एक मेरे अंदर ना एक शेरनी आ गई है ऐसा लग रहा है। पहले तो ऐसा ये मैं खुद के ही कोसती रहती थी। हाँ, मैं शायद लायक नहीं हूँ, मैं शायद मेरा हाँ, में थोड़ा कमी है, ऐसा सोचती थी। पर अभी एक शेरनी वाला दहाड़ने वाली एक नहीं, मेरा डिसीज़न मैं ही लूँगी। कोई और का अधिकार नहीं है मेरा डिसीज़न लेने का। एक शेरनी वाली बात आ गई, ठीक है। एक बहुत अच्छा। बहुत ही बड़ा शेरनी जो सब और मैम और एक चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होती है, ये चीज़ में समझ में आ गई। खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुँ, खुद लो, हुँ, 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 ठीक है? किसी के ऊपर थोपो हुँ, मत। ओ, किसी को ब्लेम मत करना करो हुँ, कि तुम्हारे लिए ये हो रहा है, तुम्हारे लिए ये हो रहा है, ये नहीं। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा साथ जो जो कुछ हो रहा है, ये मेरे कारण ही हो रहा है। ये हुँ, चीज़ मैम, वेरी ये गुड। चीज़ मुझे बहुत बढ़िया हेल्प की। ये रेस
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूँ अभी। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी हाँ, ओपननेस है, और ये ठीक भी ओपन होने हाँ, लग जाते हैं। हाँ मैम। हाँ मैम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अभी ले रही हूँ और ये जस्ट जिस दिन से मैम मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर लेना स्टार्ट की ना, उस दिन से मेरा मेरा साथ मैजिक हो रहा है, सच में। वाह! हाँ, उस दिन से मेरा साथ मैम पता नहीं मैं जो माँग रही हूँ वो आ जा रही है, कहीं न कहीं से। जो माँग रही हूँ, आ जा रही है मैम, जो माँग रही हूँ मैं। मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा आ जा रही है कहीं न कहीं से। ऐसा हो रहा है मैम। मैं ये चाहती वाह! हूँ कहीं न कहीं से आ जाती है। जो माँग रही हूँ वो चीज़ हो रहा है मैम मेरे साथ हुँ, अभी। हुँ। जिस दिन से मैंने खुद के ऊपर खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी, उस दिन से। हुँ। सबके लिए थैंक यू बहुत सो बड़ी मच। लर्निंग है ये, हाँ, वो किसी को अकाउंटेबिलिटी। हाँ मैम, वो किसी से ब्लेम करने से ना मैं एक चीज़ बहुत बढ़िया पता चली कि किसी को ब्लेम करने हुँ, से कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो हुँ, सकता, आप ब्लेम करते ही रह जाओगे। आप हर टाइम ब्लेम करते रह जाओगे। आप जिस दिन से हुँ, ब्लेम करना बंद कर दोगे ना, उस दिन से आपका ओपन हो जाओगे आप, आपका डोर ओपन हो जाएगा, आपका किस्मत खुलने लगेगा। ठीक है? हुँ। सच तो बात है, ये हाँ बहुत मैम, अच्छा ये मैम। चीज़ में हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और आपका शायद थैंक यू। यही शायद मेरा जीवन का लाइफ पर्पस भी है मैम। हुँ, हेल्प ठीक है? करना। हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, हुँ, सबका हुँ, नहीं, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, खुद के आस-पास जो कुछ हो रहा है, उस चीज़ का हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हुँ, मेरा आस-पास जो कुछ हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हुँ। किसी के ऊपर ब्लेम मत करना, हाँ, ना बहुत करके। अच्छा है मैम, आपने बहुत अच्छे से लर्न किया, बहुत ही अच्छा। और भी कुछ है थैंक यू। पर अभी टाइम जा रहा है और ठीक है। और आप मेरे साथ हमेशा रहना मैम। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे रखना। आपके हाथ हमेशा मेरे सर हमेशा पे ही है मैम, रखना। आप हमेशा रहना हमेशा मेरे साथ साथ। में हूँ। जी। आ, कहीं कहीं पे अटक जाए तो आपको आपको मैं बोलूँगी आप हेल्प कर देना मुझे। हाँ जी, मैं हेल्प के लिए ही हूँ। और मैं भी आपके साथ आजीवन आमरण तक हूँ। आपको वो मैंने ऐसे वो एंजल मिल गया है, ऐसा लग रहा है आपको मिल गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई कोहिनूर होता है ना कोहिनूर कोई कोहिनूर मिल गया था मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच बस। तो मैम का प्यार है जो इतना निकल कर आ रहा है। थैंक नहीं यू मैम। मैं वही बोल रही हूँ ना मेरे अंदर बहुत कुछ है बोलने का पर अभी टाइम ज्यादा है किसी और दिन मैं बोलूंगी मैं हाँ मैम। आपको आपके तारीफ में ना 2-3 पेज भी कम है सच में थैंक यू मैम थैंक यू सो थैंक मच यू मैम मैम। कहिएगा और जी मैम नमस्कार। मैम अ, बचपन से ना हमेशा एक थॉट ये रहता था कि क्यों है? मतलब जब से हम लोग पढ़ाई करते थे तब से यही लगता था कि मैं क्यों आया हूँ? काम तो सभी कर रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बड़े होके काम कर रहे हैं, फिर चले जाते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ एक मिसिंग लगता था कि कहीं एक कनेक्शन है जो मैं मिस कर रहा हूँ, जो मुझे पता भी है और नहीं भी पता है। इस टाइप से एक एक थॉट रहता था लेकिन ढूँढ नहीं पा रहे थे उसको, समझ में नहीं आता हुँ, था। इस साल के पहले तक यही हो रहा था मैम, बहुत धीरे-धीरे डिवाइन ने इस हुँ, तरीके की योजना बना-बना के आप तक पहुँचाया और उसके कोर्स शुरू होने के बाद से तो एकदम जैसे डायमेंशन ही चेंज हो गई पूरी। तो सबसे पहले उसी के लिए मैम ये कोर्स शुरू करने के लिए और हम लोगों को उसका पार्ट बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच। और तो जब से एक स्कैनिंग करना शुरू किया, फिर हम प्रैक्टिस करते थे ना, तो अपने आप ही वो कनेक्शन जो मैं ढूँढ रहा था इतने सालों से, बचपन से 7-8 साल का था हुँ, जब से, वो कनेक्शन अपने हुँ, आप
खुल के दिखने लगा कि मैं अपने आप डिवाइन से कनेक्ट होने लगा। किसी की भी स्कैनिंग कर रहा हूँ, हमेशा मुझे डिवाइन चीज़ें ही दिख रही हैं और कैसे वो लोग उनसे कनेक्टेड हैं, वो भी दिख रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे खुद को और उनके लिए भी कि मुझे दिख पा रहा है, उनको मैं बता पा रहा हूँ कि यू आर ऑल्सो डिवाइनली कनेक्टेड। और एक और चीज़ आपके थ्रू जो प्रतिमा की जी के साथ में जो मेरा कनेक्शन बना, वो एक एक देवी ऊर्जा के लेवल पे जैसे उनके पास उनको जैसे देवी संकेत मिलते हैं, तो उन्होंने ही मुझे कुछ चीज़ें देखकर मुझे गाइड करना शुरू किया और उसने बहुत परिवर्तन लेके आया मेरी लाइफ में। मैडम, आपका तरीका बहुत ही अच्छा है समझाने का। और जब भी मैं कुछ डाउट बोलता था आप समझा देते थे। और बाकी सब मैडम लोगों ने, बाकी सब ने बता दिया। अब यू आर ग्रेट। दैट्स ऑल आई कैन टेल। थैंक यू सर। तो और लाइफ में फर्क आया है कोर्स को हाँ, करने पक्का के है मैडम, बाद? पक्का है। और आपके कोर्स को ज्वाइन करने के 5-10 दिन पहले जब मैं सोच रहा था आपका कोर्स ज्वाइन करूं, मेरी कुछ एक एक आदत छूट गई है। बहुत बुरी आदत। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा, आई एम अच्छी बात, बेटर नाउ। बहुत आई अच्छा। विल ट्राई टू बी मोर बेटर नाउ। बस आपका आशीर्वाद ज़रूर हो चाहिए जाएगा। और जी, ज़रूर देवी हो जाएगा। देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, जी। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ठीक है मैडम, थैंक यू। नमस्ते मैम आपको। नमस्ते मैम। मुझे भी शबानी जैसा सबसे पहले तो यही फीलिंग आई कि मैं बहुत कार्मिक साइकिल फेस कर रही थी, फिर अकेली हो गई थी, कट ऑफ किया था और फिर जाके ये क्लास जॉइन किया। मुझे फ़ील तो ये हुआ और आई नो बहुत लोगों को ऐसा फ़ील हुआ होगा कि अपने फ्रीक्वेंसी के लोग मिल गए। कितने सपोर्टिव है सब कुछ हेल्प कर रहे हैं एक-दूसरे को, बहुत अच्छी है ये फीलिंग। और दूसरा ये कि मेरी आपने सबकॉन्शियस फाइल के बारे में पढ़ाया था और मेरी आदत है कि बहुत फास्ट फूड खाना और मैं बहाने भी ऐसे देती हूँ, नहीं घर में बनता ही नहीं है, तो मैंने सबकॉन्शियस फाइल चेंज की। तो तब से मुझे मुझे माइंड से ही ऐसा बिल्कुल भी नापसंद हो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया फास्ट फूड कभी भी। उससे उससे मन ही उठ गया और अपने आप से ही घर का खाना बहुत पसंद आने लगा और घर में भी रोज़ मेन्यू बनाने लगी मम्मी अलग-अलग मेरे पसंद के, जो घर के भी है। तो ये फ़ाइल चेंज हुई तो मुझे रियलाइज़ेशन भी बहुत ज़्यादा हुए कि हम सोचते हैं कि नेगेटिविटी है या स्पिरिचुअल है हम, फिर भी हमारा लेफ्ट ब्रेन जज कर लेता है कि ये तो कार्मिक पर्सन है, इतना बोल के छोड़ देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार नेगेटिविटी और कार्मिक लोग जो हैं, जो मिरर होते हैं हमारे अंदर की इश्यू के, हम अंदर जैसे ही चेंज करते हैं वैसे बाहर की भी रियलिटी चेंज हो जाती है। जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस फाइल से तो मुझे पता ही चल गया कि मेरा ही माइंड मेरी ही रियलिटी कंट्रोल कर रहा है। मेरी लाइफ ऐसे हो गई कि मैं अच्छा खाना खाने लगी, अपने मन से ही अच्छा खाना खाने लगी और मुझे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मेरा बदला और मेरी सेल्फ डाउट की फाइल थी, वो तो मैंने खुद सबकॉन्शियस फाइल भी चेंज नहीं की। वो तो मुझे गेजिंग में देखने लगा, सबने बोला कि आपका रेज़ोनेट हो रहा है, वो तो मेरी ऐसे देख-देख के ही क्लियर हो गई। सब सेल्फ डाउट की फाइल, मतलब सबने वाह! सबके मोटिवेशन से रिप्लाई से ही क्लियर हो गई वो तो फाइल और बहुत मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा बदला कि हर वक़्त सामने जो चीज़ें हो रही है, वो सिर्फ़ एक मिरर है दिखाने के लिए। हम जैसे ही अंदर चेंज करते हैं अपने अंदर, रियलिटी अपने आप चेंज हो जाती है, जैसे होनी चाहिए वैसे। ये बहुत बड़ी लर्निंग है और इसके लिए आपको थैंक यू सो मच मैम। वेरी गुड मैम। ये लोगों को समझ नहीं आता है और मैं यही तो कहती हूँ कि अपना चेंज कर लो, बाहर तो सब अपने आप चेंज हो जाएगा। और ये आपने हाँ। एक्सपीरियंस किया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। वाह! थैंक यू मैम। जी, ममता जी, कैसे हैं आप? अ, मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे मेरे पास तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। आई डोंट नो, कुछ तो है मिरेकल ना इसमें, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। ऑल्दो कि भी मैंने 1 मंथ बहुत सारी क्लासेस मिस करी हैं। इंडिया में थी, पैलिएटिव केयर किया, बट मेरी थिंकिंग हमेशा यही रही है कि अगर मैं क्लासेस नहीं कर पाई, रिग्रेट की बजाय मैंने सोचा कि डिवाइन ने मुझे यहाँ क्यों भेजा? क्या लर्निंग थी? वो चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए आगे की क्लासेस ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि हार्ट चक्रा मेरा बहुत ब्लॉक था और वो मेरा ओपन हुआ है, सब कुछ हुआ है, जबकि मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर रही थी। मुझे मेरी फैमिली मिली, इसमें मेरी मम्मा है एक,
और एक मेरी बड़ी सिस्टर है जो कॉल कर करके मुझसे उन्हें पता था कि मैं थोड़ी आलसी हूँ, तो स्कैनिंग करवाती थी। बोलो ममता स्कैनिंग करो, तुम कर सकती हो। तो मेरे से स्कैनिंग करवाती, जैसे ही मैं एक की स्कैनिंग करती, हाँ ठीक है, तो दूसरा बोलता तेरी ये प्रॉब्लम है ममता, तेरा रिजॉल्व ये हो जाएगा। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि जब मैंने स्कैनिंग शुरू करी करनी, हेल्प करनी शुरू करी, तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू होगी और मेरी एनर्जी ओपन होनी शुरू हुँ, होगी। ये चीजें मैंने हुँ, नोटिस करी है। तो ये कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है कि जैसे मैं कर रही हूँ, दूसरा आके मेरी कर रहा है, फिर कर रही हूँ, फिर एक-एक करके और वो चीज़ रिज़ॉल्व हो रही है। तो इसमें तो मैंने बहुत सीखा है, लेकिन मुझे आपकी क्लासेस कैच अप करनी है, सारी पिछली वाली बहुत मिस हुई हैं। बट हाँ, कुछ तो है इसमें मिरेकल ना, इसमें आई डोंट नो क्या है, क्या अटैच है, क्या सारी चीज़ें, बट हाँ, इसमें मेरे को मेरी फैमिली मिली है। एक तो मेरी ही पार्टनर है, सोल पार्ट बोल लो। जो मेरी लाइफ में हुआ है वही ए टू ज़ेड वही चीज़ है, दैट वाज़ मिरेकल है। आई मीन सोचो पता नहीं क्या-क्या होता है यूनिवर्स में, वी डोंट नो सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है। हाँ, मेरी एक प्रॉब्लम थी मेरे सन अभी मैंने भी अपने आप को चेंज किया है क्योंकि मुझे लाइफ पर्पस मिल गया है इसमें एक्चुअली, क्योंकि मेरे को 1 साल से मेरे को थॉट आ रहा था, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं बहुत लॉजिकली इन चीज़ों को मैं मानती थी कि भई मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या है? तो उसके आंसर्स मुझे मिलना शुरू हो गए इससे। और जब स्कैनिंग करी मैंने पूछा, मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि लाइफ पर्पस क्या है ना? क्योंकि मैं बोर एक लूप में है, उठो, जॉब के लिए जाओ, आओ, खाना बनाओ, बच्चों का काम करो, फिर सो जाओ, फिर करो, फिर ये बोरिंग लाइफ बचपन से ही था कि यही करना है क्या? इसी के लिए आए हैं। लाइफ पर्पस क्या है? तो स्कैनिंग में बताया मेरा लाइफ पर्पस, वो चीज़ मुझे 1 साल से मेरे थॉट में आ रही थी और मुझे ये नहीं पता जो थॉट में आ रही है वही डिवाइन मुझे बोल रहा है ना? या नोइंग आ रही है हुँ, वो डिवाइन की नोइंग है, मुझे हुँ, नहीं पता था। इस चीज़ का मुझे पता चला है कि भई हाँ, वो डिवाइन बोल रहा है ये चीज़ें कि जो अभी सबने बोला है वो चीज़ तो मेरे 1 साल से पहले थी कि ये मेरा लाइफ पर्पस है। क्योंकि एक टाइम में बहुत चैटर बॉक्स होती थी, अब क्वाइट हो गई हूँ, तो मैं आगे मेरा लाइफ पर्पस यही है, क्वाइट ही होना है मुझे मोर। तो वो चीज़ हुँ, है। तो और क्योंकि ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू अंकिता जी, कि सिर्फ़ आपकी वज़ह से आप आई वुड से कि आप एक मैग्नेट हो और सब सोल जो स्टक हो चुकी है, जो अपना लाइफ पर्पस भूल चुके हैं इस टाइम में, बिकॉज़ ये टाइम बहुत हार्ड है। नेगेटिव एनर्जीज़ का भी सब पे इतना वो हैवी हो रही है और इस टाइम में जो भी सेंसिटिव हैं, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं, अपने लाइफ पर्पस के लिए कुछ करने नया करने के लिए आई हैं, वो कहीं न कहीं स्टक हो गई थी एंड यू आर द मैग्नेट एंड यू आर अट्रैक्टिंग देम एंड यू आर ट्राइंग टू ओपन देयर एनर्जी सो वी कैन रियलाइज़ एंड वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर, है ना? हम अपने आप को समझ पाएँ, अपने आप को रियलाइज़ कर पाएँ कि भई हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। ये काम आप कर रहे हो एंड थैंक यू वेरी मच, है ना? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगी, मैं बहुत जल्दी कनेक्ट होती हूँ सबसे, लेकिन सबको ड्रीम में देख लेती हूँ। आपको आज तक मैंने ड्रीम में नहीं देखा है बिकॉज़ यू आर सो प्रोटेक्टेड। मुझे नहीं पता क्यों हूँ, लेकिन सबको देखती हूँ, सबसे कनेक्ट हो जाती हूँ। हुई हूँ आपसे कनेक्ट, वैसे हुई हूँ। ड्रीम में नहीं देखा मैंने ये चीज़। थैंक यू। संगीता जी, कहिएगा मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम जब जब मैं आई थी शुरू में तो मैंने आपसे कहा था ना कि एंगर इश्यू बहुत ज़्यादा है मेरे, बहुत ज़्यादा थे। और अभी 2 ढाई महीने में मुझे लगता है कि टोटली चेंज आई एम। और ये सब आपने किया है, ज़िंदगी जो जीने का है ना तरीका कि मैं अकेली हूँ, मैं एंग्ज़ायटी, इतना डिप्रेशन वो सारा अब ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ चेंज कर दिया है, टोटली चेंज है। थैंक यू मैम, थैंक यू बहुत-बहुत। आपने मुझे बिल्कुल ज़िंदगी ये वाले लोग, परलोक वो सारी चीज़ें किस नज़रिए से मैं देखती हूँ, वो आपने सिखाया। आपने बिल्कुल चेंज कर दिया मेरी इतनी सारी लाइफ़ अब लगता है कि वो क्या थी, क्या कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे? बिल्कुल चेंज हो चुका है सब। कि इतने साल यूँ ही बिता दिए, कुछ नहीं किया लाइफ़ में तो, सारी ज़िंदगी बिता दी है। आपसे
1-2 साल से तो आपको देख रही थी, लेकिन पता नहीं शायद अब जुड़ना था, अब आपसे सीखना था, अब वक़्त आया था कि ये सीखना अब है। इस उम्र में आके अब जाके अब सीखेंगे, लेकिन आपने सिखाया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हर्षा जी, मैम कहिए। मैम मैं खुद के बारे में कहना चाहूँगी। मेरी खुद की पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंज आया है। अ, और मुझे मतलब मैं पहले से स्पिरिचुअल पाथ पे हूँ, पर मुझे ऐसे एक स्टेज पे ना वो आगे बढ़ नहीं पा रही थी जितना मैं मतलब सोच रही थी कि मुझे जाना है। पर वो कुछ चीज़ थी अटक रही थी, वो मुझे पता नहीं चल रही थी कि क्यों? फिर यहाँ पे आके फिर जब पता चला परसेप्शन और स्कैनिंग वगैरह कराई, तो पता चला कि अच्छा मतलब जैसे मेरे अंदर इमोशंस बहुत ही सप्रेस्ड पड़े थे, तो वो सब रिलीज़ किए कराए आपके मेथड से, तो वो काफ़ी एक लाइटनेस आ गई। और जैसे कुछ-कुछ चीज़ें मेरी थिंकिंग में भी कुछ-कुछ ऐसे काफ़ी रिजिड थी कि नहीं ऐसा ही होना हुँ, चाहिए। ऐसा मुझे यही करना है, मुझे ऐसा नहीं मतलब वो भी काफ़ी चेंज हुआ है अभी। और स्कैनिंग वग़ैरह हाँ, अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन अभी और वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे दूसरों को मैं करके मैं नोइंग वग़ैरह आ जाती है। खुद का मैं करूँ हुँ, तो एकदम ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ नोइंग नहीं आती खुद का जब मैं करने बैठूँ तो। अ, थोड़ा-सा हुँ, और उस पे मेहनत करने की ज़रूरत है, बट बहुत ही फ़र्क पड़ा है। थैंक यू वेरी मच। मनीषा जी। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। मैम, मुझे तो सबसे बड़ जो सबने बताया वो सब तो है ही है एक्सेप्ट स्कैनिंग, वो उसको मैं अलग कर देती हूँ। बट मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, मुझे मेरा जीवन दान मिला है, इस ग्रुप की वज़ह से। मेरे को मैं इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि 15 तारीख को मैं हॉस्पिटलाइज़्ड हुई थी, उससे पहले रात को मेरे हस्बैंड को सपना आया कि जैसे हमारे रूम में कोई एंटर किया है, ब्लैक कलर का आदमी। उसने एंटर किया, मेरी बेड की साइड पे आया है, रुका है एंड देन वापस टर्न हुआ है। टर्न होके जैसे ही गेट के पास पहुँचे, बेडरूम के गेट के पास, उसने मुझसे बोला है कि आपने चलना नहीं है? तो और मैंने उसको रिप्लाई किया कि मैं चलती हूँ, आ रही हूँ। एंड मेरे हस्बैंड उठ के देखने लगे कि कहाँ लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? तो उसने कहा नहीं तुम्हारे को नहीं, मैं उनको कह रहे हैं तुम सो जाओ। मेरे हस्बैंड ज़रा-सा उठे हैं और वो गायब हो गया है। तो और ये तो मेरे लिए बहुत, बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ थी। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था, मेरी मदर इन लॉ अ, बेडरिडन थी, उनकी डेथ हो गई है। मेरा डॉग 17 इयर्स ओल्ड है, उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। मतलब ये चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं। इस टाइम हुँ, घर में मतलब इतना हुँ, पहले जो इतनी नेगेटिविटी होती थी, उसमें हुँ, थोड़ा हल्कापन आया है। और मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में तो हुँ, पर्सनैलिटी में भी बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। काम हो गई, क्वाइट अ, अब मुझे ये लगता है, बट मुझे बस ये लगता है कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी अनसेड है, जो ब्लॉक हो रही है, अगर वो खुल जाए, तो हो सकता है कि मैं वो सब चीज़ें भी प्रोग्रेस आगे कर पाऊँ। और जैसे संगीता जी ने हुँ, बोला कि इतनी देर हो गई, अब तो उम्र इतनी बढ़ गई, ऐसा लग रहा है कि एक-एक पल अब वेस्ट हो रहा है अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मैंने जैसे 2 महीने पहले सीखना शुरू किया था, अगर हो जाता तो शायद मैं और भी कुछ किसी अपनी भी हेल्प करती और दूसरों की भी करती। तो ये मेरा एक ये बहुत ज़्यादा अफ़सोस है मुझे इस चीज़ का बस। बाकी तो आई एम ट्रूली हुँ। सैटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि आप हमें मिले। बस भगवान से ये दुआ करूँगी आपका साथ ना छूटे बस, अब जब तक हैं हम यहाँ पे धरती पे। थैंक यू सो हुँ, मच मैम। सविता जी। मैम मैं ये कहूँगी कि मैंने जब इस पूरे कोर्स को अगर मैं देखूँगी, इस पूरे कोर्स के टॉपिक को अगर मैं देखूँगी, इससे पहले भी कुछ-कुछ चीज़ें जैसे जब कोर्स नहीं था तो मैंने और भी जगह जॉइन किया था। लेकिन इस कोर्स में जितने टॉपिक्स कवर किए गए शायद ही इतने कम मतलब अमाउंट में इतने कोर्स इतना टॉपिक कहीं नहीं कवर किया गया।
और दूसरी चीज़ कि क्या कहते हैं, सब बिज़ी हैं, आप भी अपने कहते हैं वर्क में इतना बिज़ी हैं, लेकिन उसके बाद भी हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को पर्सनली मतलब गाइड करना नॉट पॉसिबल। मैं भी पढ़ाती हूँ, मैं भी 8 घंटे पढ़ाती हूँ बच्चों को, लेकिन अगर कोई मुझसे इतनी बार-बार क्वेरीज़ करे, तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। तो मैं एक परसों यही सोच रही थी कि मैम इतने लोगों के आंसर्स कैसे कर पाते हैं? मतलब वो नहीं इरिटेट होते हैं, मतलब हम इतना इरिटेट हो जाते हैं, तो कैसे पॉसिबल है ये सारी चीज़ें? सबसे इम्पोर्टेंट जो इतनी क्रॉनिक प्रॉब्लम से मैं अपनी हेल्थ, अपने गले की प्रॉब्लम से जो मैं जूझ रही थी ना, इस कोर्स में मैं थैंक यू बोलूँगी उन सारे लोगों को। मतलब उन्होंने मेरी इस हेल्थ प्रॉब्लम को ऐसे बाहर निकाला है, ऐसे बाहर निकाला है, मैं सोच नहीं सकती। मैं 80-90% ठीक हो चुकी हूँ। जो मैं 20 साल से क्रॉनिक प्रॉब्लम झेल रही थी, मुझे उन्होंने हीलिंग की चीज़ें बताई और उन्होंने उस एनर्जी को ऐसे निकाला है ना, मैं मतलब क्या बताऊँ। मैं वेट कर रही थी आज की इस फीडबैक का कि जब ये फीडबैक होगा तो मैं पूरे मतलब सेशन में ये बताऊँगी। क्योंकि कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें वो जुड़ी तो मतलब सारा पूरा ग्रुप जुड़ा तो आपसे है ना। हम सब कहते हैं ना गुरु बहुत हायर लेवल पे होता है ना, तो उसकी वो एनर्जी नीचे के स्टूडेंट्स पे भी आ जाती है। मैं नहीं वर्क कर पा रही अपनी हेल्थ की वज़ह से। की वज़ह से मैं जो 20 साल की प्रॉब्लम थी ना, वो बहुत हद तक कम हो गई, बहुत हद तक। मतलब मैं नहीं कर पाई, लेकिन मेरी इतनी प्रॉब्लम जो ये सॉल्व हो गई ना, तो अब मुझे लगता है कि मैं आगे कर लूँगी। अब जब मैं इस पे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फिर से काम करूँगी, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगी। मतलब मैं तो कितने डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, कितने-कितने डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, नहीं सही हो रहा था। और मैं परेशान हो चुकी थी एकदम। और अविता मैम ने ऐसे हैंडल किया ना उस चीज़ को, कहती है आप परेशान मत होइए, मैं ही करूँगी इसको सॉल्व। तो मैंने कहा मैम आप प्लीज़ आप करो इस चीज़ को। फिर उन्होंने मुझे हीलिंग बताई और बहुत जितनी-जितनी कहते मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, और उन्होंने एक-एक करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स मैंने उनको बताई। मैं उनको कहती हूँ, मैं ग्रुप पे भी कभी मेरी जैसी बात होती है तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी रिसर्चर है। मतलब इस ग्रुप की वो सबसे बड़ी रिसर्चर है, कि मतलब उन्होंने नाइट की हुँ, एक-एक नॉलेज को इतना डीपली पकड़ा है, इतना हुँ, डीपली पकड़ा है कि कोई हुँ, सोच नहीं सकता। मैं यही सोचती हूँ अविता मैम, अंकिता मैम की 2 कॉपी होने जा रही हैं। आने वाले समय में हम उनको वैसे ही देखेंगे। बिल्कुल। वो बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू आपको मैम, बहुत थैंक यू, क्योंकि जुड़े हम सब आप ही की वज़ह से। अगर इस कोर्स में हम आपसे सब ना ही जुड़े होते तो शायद मेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई होती। मतलब मैं कितना थैंक यू बोलूँ इस चीज़ को। और धीरे-धीरे करके कर रही हूँ। मैम ने बोला कि आप उन्होंने एक-एक स्टेप बताया कि आप पहले ऐसे करो, पहले ऐसे करो। अब आप देखना सविता आप स्कैनिंग कर लोगे। सविता जी आप स्कैनिंग कर लोगे। आपकी स्कैनिंग जो रुकी है ना, चाहे हेल्थ की वज़ह से चाहे जैसे आप कर लोगे। तो उनकी वज़ह से मुझे बहुत मिलता है। दूसरा थैंक यू विनीता जी को। मेरा मैं जब बहुत हेल्थ मेरी बहुत गड़बड़ हुई थी ना, तो मेरा सीक्रेट प्लेस पे बहुत डार्क चीज़ें दिखने लग गई थी, और मैंने प्रतिमा मैम को भी बताया था कि ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो यमराज की जगह है। तो मैंने सीक्रेट प्लेस पे जाना छोड़ दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मतलब मुझे डर लगने लग गया था। तब की ऑलमोस्ट मैंने छोड़ दी थी। तो मुझे लगा कि एक बार विनीता पता नहीं क्यों जैसे बाबा से कुछ बोलती तो अविता मैम के लिए बाबा ने मुझे गाइडेंस दी कि आपकी हेल्प अविता आराम से करेंगी और वो कर ले जाएँगी। फिर उसके बाद सेक्रेड प्लेस के लिए मुझे विनीता जी का गाइडेंस आई जब मैं मधुबन में थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे सीक्रेट प्लेस का मुझे बहुत ऐसा-ऐसा लग रहा है, आप मेरी स्कैनिंग कर दो। तो उन्होंने बोला मैं ट्रेन में थी, उन्होंने ट्रेन में बैठे-बैठे मेरा सीक्रेट प्लेस दोबारा बनवाया। और जब उन्होंने दोबारा से सीक्रेट प्लेस बनाया, और ये वेल्थ वाले के 2 दिन 3 दिन पहले की बात है शायद, मुझे लग रहा है, जब वो कराया था। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपने नहीं बनाया होता, तो जिस दिन मैम ने वेल्थ वाला कराया, मैं वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाती। उन्होंने इतना प्रोटेक्टेड मेरा सीक्रेट प्लेस बनाया कि उसके बाद मुझे सीक्रेट प्लेस पे जाके हर चीज़ के एक्सपीरियंस होने लग गए, हर चीज़ अरे का। वाह! और हर चीज़ का जो मैं बिल्कुल नहीं एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि मैं हुँ, थोड़ा-सा मेरा वैसा वाला हिसाब-किताब है कि अब थोड़ा-सा वैसे ज्ञान में आ गए तो कुछ चीज़ें के लिए ओपन हुँ, नहीं थी। तो हुँ, जब आपकी हुँ, क्लास में मैंने सुना कि अरे ओपन हर के लिए हो, तो वरना आंसर कैसे मिलेंगे अगर आप ओपन नहीं होंगे तो। तो मुझे हुँ, धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आई कि हाँ, मुझे ओपन हर चीज़ के लिए होना है। अगर मैंने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ें बना ली तो शायद नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने जब सीक्रेट प्लेस पे इतनी-इतनी सारी चीज़ें की, तब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस थोड़े-थोड़े शेयर कर पाई, वरना मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी। और
इस ग्रुप के हर एक मेंबर में बहुत ताकत है, बहुत। मतलब वो जो काम कर रहा है, और सीरियसली अगर मैं भी ऐसे ही काम करने लग जाऊंगी तो मैं भी ऐसी हो जाऊंगी, मुझे पता है। यस, मैंने किया नहीं है, मेरी हेल्थ की वजह से, चाहे जैसी वजह से, जिस वजह से भी नहीं हो पाया, कोई इशू नहीं है। लेकिन हुँ, रिकॉर्डिंग्स तो है ना हुँ, हमारे पास, हम उस पर डीप हुँ, स्टडी तो कर सकते हैं ना उस चीज के लिए। हुँ, तो वो तो हमारे हाथ हुँ, में है कि हमें कैसे करना है। हुँ, तो ये चीज, हुँ, मेरी दो चीजें बहुत हुई। एक मेरी हेल्थ इश्यूज सही हुई इस चीज को लेके, गले में, इसकी वजह से मैं कहीं जॉब ज्वाइन नहीं करती थी, बड़ी जगह पे जॉब नहीं ज्वाइन करती थी, अपने घर पे मुझे काम करना पड़ता था। और सीक्रेट लिस्ट पे ये जो सारे एक्सपीरियंसेस मेरे धीरे-धीरे करके बंद हो गए थे, किसी को डिकोड नहीं कर पा रही थी मैं कि क्या चीज़ है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी चीज़ होने लगी। इसमें हुँ, सबका रोल है। और कि कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जिसने मेरी हेल्प नहीं की हो, जिससे मैंने बोला है, उसने मेरी एकदम एग्ज़ैक्ट चीज़ें हुँ, पकड़ी हैं। तो सोचिए हुँ, कितनी चीज़ें हैं इनके पास, मतलब मेरे हुँ, बहुत है कहने के लिए, बहुत है कहने के लिए। मैं नहीं करी क्योंकि मैंने पहले हफ्ते तो किया था ना, बस मैं इतना कहती हूँ, मैंने फर्स्ट वीक तो किया था ना अपने ऊपर काम, तो फर्स्ट वीक में तो मुझे रिजल्ट मिला ना। अभी मैंने नहीं किया है, और मैं करूँगी तो मुझे हुँ, रिजल्ट्स मिलेंगे, मुझे इतना पता है हुँ, कि अब मिलेंगे मुझे रिजल्ट। और सबका सारा श्रेय ना वो आपका है, क्योंकि ये सब सीखे आपसे है। जब सीखे आपसे है तो एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है, तो वो उसका टोटल जो श्रेय है वो आपके ऊपर जाता है मैम। कि आप बहुत अच्छी, क्या कहते हैं, मेंटोर हैं। आप बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। इतना अच्छा गाइड शायद नहीं कर सकता कोई, कोई नहीं कर सकता। और इतनी बारीकी से जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करती है ना, कोई नहीं सही सॉल्व कर सकता एक एक चीज के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हाँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। ये मेरी ना ज़िंदगी इतनी स्ट्रेस वाली थी, वो बहुत बहुत चेंज आ गया उससे। तो पहले जैसे आपने जो बनाया था शावर रूम, है ना? उससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जैसे मेरी आइज़ थी ना, वो बहुत वीक होती जा रही थी, बहुत वीक, बहुत वीक। तो मेरे डॉक्टर भी कहता था कि तू फ़ोन कम देखो देख। पर मैंने जैसे शावर रूम में आपने कहा था कि आप जो मर्ज़ी सोच के जो मर्ज़ी कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे कुछ प्लांट किए किए वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे ऐसे करता था कि मैं उसको आँखों में डालता, और अब मेरे को इतना फ़ायदा हो गया कि अब बिना ग्लासेस से मैं कार भी चला सकता हूँ, घूम सकता हूँ। मैं हैरान हूँ मैं कि ऐसे कैसा हो गया। तो हाँ, एक तो ये, एक दूसरा कि मेरी वाइफ़ मुझसे प्यार तो करती, वो कहती थी तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते। उसको मैं रिलेशनशिप रूम में लेके गया, उसको बोला मैं इतना करता हूँ, इतना करता हूँ। अब तो मैं हैरान हूँ कि वो बिना कहे मेरे फ़ेवरेट चीज़ें भी बना के देती है, सब कुछ बना के दे, मैं हैरान हूँ इतना कि ऐसा कैसा हो गया? तो ये एकदम, एक तो ये, एक और मेरा बेटा ना पढ़ाई में अभी छोटा है, वो इतना नहीं पढ़ता था, उसको भी लेके गया, उसको मैं हर तीसरे दिन, चौथे दिन लेके जाता हूँ। अब उसको उसको इतना फ़र्क पड़ गया, उसकी टीचर भी कहती है कि ये अब थोड़ा ध्यान देने लग पड़ा है धीरे-धीरे। तो ये भी है, एक एक और भी है कि मेरे जो दूसरी सेंस है, स्मेल, वो मेरी बहुत वीक थी, बहुत ज़्यादा वीक थी। अब तो मेरी स्मेल भी इतनी अच्छी हो गई कि जो दूसरे घर में बारबेक्यू भी चल रहा है, वो भी आ रही होती है मेरे को। मैं सिर्फ़ आपकी ऐसे वजह से, आपने कुछ इतनी जुक्तियाँ बताई हैं छोटी-छोटी, उससे मेरा जो शारीरिक बदलाव तो बहुत हो गया है, पर आध्यात्मिक बदलाव वो धीरे-धीरे, कैसे बोलते हैं ना, बेबी स्टेप है, ऐसे धीरे-धीरे जा रहा है जैसे। पर जैसे शरीर में, जैसे जब मैं थोड़ा मीठा खाता था, तो मुँह इतना मीठा हो जाता था, पर मैं अब खा भी जाऊँ गुलाब जामुन तो मुझे लगता नहीं कि मेरा मुँह मीठा हुआ है। ये ये ऐसे चमत्कार हो गए, चमत्कार हुआ है मेरे साथ। तो ये सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ मैम। आप जब मेरे आपने 3 सेशन लिए थे, उसमें हुँ, जो मैं पानी से इतना डरता था, तो आपने मेरा वो हुँ, जो हीलिंग की थी, उससे इतना फ़र्क पड़ा ना, हुँ, अब तो मैं स्विमिंग पूल में जाता हूँ, इतना मैं डर नहीं ऐसे लगता। आपने कुछ चीज़ें इतनी अच्छी-अच्छी मेरे लिए की हैं, तो जो मैं कितने सालों से मैं उसके लिए कह रहा था कि पता नहीं कैसे होगा? वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी ना जा रही है बस। मैम सिर्फ़ आपकी वज़ह से, एक प्रतिमा मैम ने भी बहुत हेल्प की थी, उनकी भी बहुत-बहुत थैंक यू, उनका भी शुकराना, आपका भी मैम शुकराना, बहुत-बहुत आपका है। तो अभी
शारीरिक तो बहुत आ रहे हैं, पर जो आध्यात्मिक है, जैसे स्कैन करना, वो करना, मैं करता है रोज़, बहुत धीरे-धीरे आ रहा है, जैसे बेबी स्टेप। पर जो शरीर के साथ हो रहा है ना, बॉडी के साथ, वो तो एकदम ही अलग सा है। मैं आपका बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू मैम। वाह सर, जो आपकी मनी वाली प्रॉब्लम आपकी है ना, उसके लिए आप ब्लूप्रिंट बनाया कीजिए हर रोज उसकी प्रैक्टिस करो। वो भी आपकी देखना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इस तरह से चीजें आसान होती चली जाएंगी। पता चला कि इतने सालों का लोन है, अभी हाथ क्या थी चुक गया सारा, हाथ क्या थी ऐसी चीजें हो गई, बहुत आसान हो जाएगा उस पर। और आप करना। इसमें भी हुआ चमत्कार। अभी मेरे जब से आपने ये करवाया, पिछले भी आपने करवाया था ना, मेरे फ्रेंड हम्म। बहुत से थे हम्म। जिन्होंने मेरे को पैसे देने थे, मैं दे नहीं रहे थे। हम्म। तो हम्म। उनको हम्म। पहले मैं रिलेशनशिप रूम में भी मैं से लेके गया था, तो वहाँ पे हम्म। भी उनको थोड़ा मैं कहा कि ऐसा मत करो। तो बाद में हम्म। आपने जब ये करवाया ना, तो मैंने ऐसे किया कि जो आपने कॉइन बताए थे, वो उसको रख के जहाँ पे मेरा है था वहाँ रखा मैं, कि को भेजें। मैंने मैंने उनको जो जो मेनू से लेने हैं, तो मैम हम्म। इस अभी उन्होंने मेरे को $1500 भेजे, मेरे जो उनसे लेने थे, एक से अभी और भी लेने हम्म। 7000 से। हम्म। तो अभी आ रहे हम्म। धीरे-धीरे उनको मैंने हेल्प की हम्म। थी। मेरे उनसे भी बहुत मेरे को फ़र्क पड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा। मैम। तो अभी बहुत मेरा अच्छा। अभी जो स्ट्रेस था ना कि मेरे को वो है, वो हम्म। धीरे-धीरे जा रहा है हम्म। जैसे। मैं सिर्फ़ आपकी हम्म। वजह से। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जो मैं कहती हूँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ें मैंने कराई हैं उसमें आप मिरेकल्स कर सकते हैं, सच में कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। बस आपको सहज होना है, बस सहज। जी, दीपा जी कहिएगा मैम। मैम जब से मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है ना, जैसे कि सभी लोग बता रहे हैं, मेरे नेचर में बहुत चेंज आ गया है मैम। ऐसे अभी और भी काम करने की जरूरत है, लेकिन अभी भी बहुत चेंज आ गया है मैम, बहुत ज्यादा। और मैम मुझे आपसे जुड़े हुए लगभग 3 साल हो गए हैं। तो मैम मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था, मतलब मैं कोई सेशन लूंगी या थेरेपी सेशन लूंगी, कुछ भी ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। और ना मैं अपने आप को मतलब समझती थी कि मैं ये सब कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे पीछे से पुश कर रहा है, और मैं अपने आप ही ये चीज कर रही हूँ, करवा रही हूँ आपसे, या फिर आपको देख रही हूँ, आपकी वीडियो से कुछ सीख रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुंच गई मैम। और आपने मुझे बहुत गाइड किया है, और बहुत चेंज आ गया है मेरी लाइफ में। और मैम बस यही है कि आप अपना साथ और अपना आशीर्वाद बना के रखना हमारे ऊपर। थैंक यू सो मच और मैम। हरप्रीत जी कहिएगा। थैंक यू आपकी का बहुत-बहुत। मैम एक्चुअली मैं ना आपको 1 ईयर से जान रहा हूँ, मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ 1 ईयर से। मैं आपको मतलब उसी टाइम से मेरी लाइफ़ चेंज होनी स्टार्ट हो गई, जब से आपकी वीडियो देख रहा था। तो मुझे इस कोर्स के बारे में नहीं मालूम था, फिर एक एक टाइम मुझे फिर पता चला कि आप ऐसे कोर्स मुझे करवाते हैं, तो फिर मैंने जॉइन करने का करा। हम तो एक्चुअली ना बचपन से ही स्पिरिचुअल लाइन में हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था, मतलब फ़ॉलो करते थे, गुरुजी बताते थे, तो वो हाई लेवल का बताते हैं, हमारे ऊपर से ही ऐसे जाता है। लेकिन जैसे आपने क्लास में समझाया, जैसे जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं ना बोर्ड पे, तो ऐसे-ऐसे, तो फिर ही मेरे दिमाग में बातें गई है कि कैसे समझना है। तो हुँ। जैसे गुरुजी बताते हैं, सेम वैसे ही आप बताते हैं, लेकिन आप हमारे लेवल पे आके थोड़ा समझाते हैं, तो फिर ईज़िली समझ आ जाता है। तो पहले मैंने एक पॉइंट पे आके ना अटक गया था, मतलब सभी ऐसे ही हैं, मतलब कि फैमिली में कि एक जगह पॉइंट पे अटक जाते हैं कि मतलब आगे में रास्ता मिलता नहीं है। शायद हमारी शायद कुछ समझने की शक्ति नहीं होती इतनी कि आगे कैसे बढ़ें। तो जैसे ही आपने मैम वो माइंड वाला और परसेप्शन वाला कराया ना, तो उसके बाद मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, क्योंकि मैं ना पहले डाउट करता था कि जैसे किसी को भी देखना तो जज करना पहले, जहाँ किसी ने कुछ बोलना तो माइंड में मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जानी सारी बातें, सोचते रहना। हुँ। तो अब माइंड का ऐसा हुआ है कि कोई भी बात मैं रिसीव ही नहीं करता जो उल्टी-सीधी होती है। तो
पहले ही मैं आउट कर देता हूँ। जैसे आपने समझाया ना कि 24 घंटे से ज़्यादा आपने सोचना नहीं है उसके बारे में, तो मैं उसको फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो कोई भी बातें मेरे अंदर जाती नहीं है अभी, बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाता है मतलब। जैसे ही कोई ऐसे कुछ उल्टा-सीधा मेरे से होता है, तो मैं आपकी बात याद करता हूँ कि मैम ने ऐसे बोला था, तो मैं बहुत मतलब फ्री मतलब फ़ील कर रहा हूँ मैं। और जैसे आपने परसेप्शन का करवाया था, उसमें भी मतलब सब क्लियर हो गया, तो उसके बाद मेरा ना मतलब मेडिटेशन में भी आगे मतलब प्रोग्रेस होने लगी थी। पहले ना एक जगह पे रुका हुआ था इतने सालों से, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। तो और जैसे आप मोटिवेट भी करते हो, तो उससे भी थोड़ा इनकरेज होता है, तो आगे बढ़ने का थोड़ा फ़ील होता है कि आगे बढ़ो, मतलब कहाँ हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो ऐसे-ऐसे क्लियर होते जा गए मेरे। तो अभी तो काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, तो आपकी हेल्प से। पहले मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे, जब तक कोई ऐसे बोर्ड पे समझाए ना, मुझे समझ नहीं आता है इज़िली। तो ऐसा था, तो पहले मैं सोचता था कि मुझे फ़ील नहीं होता, फिर मुझे फ़ील होने लग गया, फिर मैं कहता था मुझे कुछ नज़र नहीं आता है, तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया। जैसे आपने बोला ना कि आप लिखा करो जो भी आपको रियलाइज़ या फ़ील होता है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया मोबाइल पे, तो फिर मैंने नोटिस किया मुझे तो कुछ नज़र आता है, तो मैं समझ रहा था मुझे कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो मैं किसी से शेयर नहीं करता था, तो जब मैंने राइट डाउन करने किया, तो काफ़ी बातें निकल के आई कि मैंने ये सब देख रहा हूँ मैं। तो फिर मुझे मोटिवेट थोड़ा अपने आप को फ़ील किया कि हाँ, मैं तो कुछ कर रहा हूँ। पहले मुझे लग रहा था मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं। तो फिर ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ, और मैं एक बार और नोटिस की मैंने आपसे सीखा ये कि मतलब अपने आप से बात करो और सेल्फ रियलाइज़ेशन करो। जब मैं आप पहले फर्स्ट टाइम आपसे इंटरव्यू हुई थी हमारी, तो मैंने तभी आप पूछ रहे थे क्यों जॉइन किया? तो मैंने उस टाइम यही आपसे बोला था कि मैं अपनी सेल्फ रियलाइज़ेशन करना चाहता हूँ। तो मेरा बस मेन मोटिव वही था। तो अभी मैंने ये बात सीखी है कि अपने आप को खुश रखो। हमने पूरी दुनिया को खुश नहीं रखना है। अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे ना, तो पूरी दुनिया अपने आप खुश हो जाएगी। तो पहले मैं ना मतलब बहुत सैड था, रोता रहता था, तो मेरी पूरी फैमिली मतलब अपसेट थी। जैसे मैं खुश हुआ ना, तो सारे खुश हो गए फैमिली वाले। तो फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया, अगर हम अपने आप को खुश कर लें ना, हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपने आप को खुश कर लेंगे, तो सब खुश हो जाएँगे। तो मैम ऑफ़िस ऑफ़िस में भी जाता हूँ, तो जो आदमी मतलब खुशी से नहीं बोलता था, मतलब बिहेवियर उसका थोड़ा अच्छा नहीं था, तो वो भी अभी बहुत अच्छे से बात करता है। तो मैंने सोचा कि शायद मैं अभी अच्छे से बात करता हूँ, शायद वो इसलिए अच्छे से बात करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी मतलब हैप्पी स्माइल से ऐसे मतलब स्माइली फेस से बात नहीं करूँगा, मैं नॉर्मल रहूँगा, तो आगे वाले को ऑब्ज़र्व करूँगा मैं। जैसे मुझे आदत है ना चेक करने की। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि आगे वाला ही अभी हैप्पी होके मेरे से बात करता है, तो उसके बाद फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया ही हैप्पी है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं आपकी अपनी ये सोच ऊर्जा रहा हूँ बदल कि जाएगी। जी मैम, तो मैम एक बार और हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई चला रहा है, कि मैं खुद नहीं चल रहा हूँ। मुझे किसी ने ओवरटेक कर लिया है, तो मैं खुद नहीं अभी सोच रहा हूँ कुछ भी, तो मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि मेरी यहाँ इच्छाएँ हैं, जो हमारी डिज़ायर्स वग़ैरह ना, वो कोई ख़त्म कर रहा है। लेकिन जैसे मुझे मनी चाहिए, तो मेरे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मनी नहीं चाहिए, तो सब कुछ हो जाएगा जैसे भी होना है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर मैं हूँ, तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे मनी के लिए। तो मुझे ऐसे फ़ील होता है। मैंने मैनिफेस्ट के लिए वो भी राइट डाउन करके रखा है कि मनी के लिए, तो मैं अभी तक वो कर ही नहीं पा रहा हूँ मैं भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे मुझे कोई रोक रहा है कि ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा ऐसे ही। तो मतलब मैं इतना खुश रहता हूँ, मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब एन्जॉय करता रहता हूँ, मतलब अकेला हँसता भी रहता हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हूँ मैं, मतलब मैं मैम दुःख मुझे सारे ही है दुनिया के जितने भी हैं ना, सारे दुःख है मेरे पास। पूरी दुनिया के दुःख है मेरे पास। यस। और फिर भी खुश है। जी मैम, पूरी बुक क्लिक हो जाएगी। इतनी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, तो मैं फिर भी इतना खुश हूँ। और मैम मुझे कोई भी ऐसे ना जिससे हम थोड़ा मतलब जिससे हम कहते हैं कि ये हमारा एनिमी है, ऐसे फैमिली में होते हैं ना, तो मैं उसके लिए भी मुझे अभी मतलब उल्टा-सीधा नहीं सोचा जाता। तो मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि उसका भला ही हो, अच्छा ही हो। पता नहीं आपकी वीडियो देख-देख के ना वो मेरे दिमाग में ऐसे राइट डाउन हो गई है, तो किसी के बारे में गलत सोचना ही नहीं है।
तो मैं तो आपकी वीडियो की वेट करता रहता हूँ कि कब वीडियो आए आपकी तो थोड़ा मोटिवेट हो। और मैम लास्ट बात मैंने ये करनी है कि मतलब जैसे आपने माइंड और परसेप्शन का करवाया है ना, तो अगर ये 2 ऐसे टॉपिक हमें स्कूल में मिल जाएँ ना सिलेबस में, हुँ। तो हमें लाइफ उसी टाइम चेंज हो जाएगी स्कूल के टाइम पे ही। तो मैं सोच रहा था कि हुँ। मैडम जो भगवान से बात होती रहती है, तो इंडिया के जो भी है सिलेबस में डाल दे तो अच्छा है किसी तरह ऐसे मैं सोचता हूँ मैम। तो बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू मैम आपका लाइफ में आने के लिए मैम, थैंक यू।